क्वेश्चंस डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो पियानो है वो क्या है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, चाहे पियानो आ जाए, चाहे आप लोगों का गिटार आ जाएगा, चाहे आप लोगों का कुछ भी आ जाए, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कोई भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई भी आप लोगों का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाए उसके साथ हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है, आप लोग याद रखना, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन, डैश द आयरन इज डैश हार्ड मेटल, मतलब इसमें क्या कह रहा है। अच्छा एक चीज मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो सब के सब अनकाउंटेबल हैं। इस बात का मतलब गोल्ड को गिन नहीं सकते हो, आयरन को गिन नहीं सकते हो, ये सारे मटेरियल्स हैं। मटेरियल्स जितने भी होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते हैं, उन सब के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल मत करना, ठीक है। यानी कि हमें जितने भी हमारे मेटल्स हैं, मटेरियल्स हैं, उन सब के साथ हमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। यानी कि हमें मटेरियल में आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, और जब किसी बात को जनरल बात बोली जा रही हो उसके साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, आयरन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे आप लोग, डन। हार्ड मेटल के साथ लगा दोगे, बिकॉज वो कह रहा है कि भाई वो कैसा है, वो हार्ड मेटल है, ठीक। तो हार्ड मेटल को उसने एक बता दिया। हु इन्वेंटेड डैश माइक्रोस्कोप, यानी कि किसने इन्वेंट किया, ये देखो जब भी किसी इंसान के किसी इन्वेंशन की बात की जाए, ठीक है, किसी डिस्कवरीज की बात की जाए, यानी कि मैम किसी ने कोई चीज खोजी है, ठीक है, किसी ने कोई चीज खोजी है या फिर डिस्कवरी की है, तो इन सब के साथ द का इस्तेमाल होगा, बिकॉज ये एक डेफिनेट बन जाता है कि भाई देखो माइक्रोस्कोप जो है वो उसकी खोज उसने की, तो माइक्रोस्कोप तो एक ही है। टेलीग्राम का लिंक ये रहा, इंग्लिश बाय निकी 07 के नाम से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला, डैश दिल्ली इज डैश ब्यूटीफुल सिटी, यानी कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है, जो दिल्ली है वो ब्यूटीफुल सिटी है। और दिल्ली क्या है, दिल्ली जो है हमारा मैम ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर का मतलब हमने जब किसी इंसान को, किसी चीज को, किसी वस्तु को, हमने जब किसी चीज, नाम, स्थान या किसी जगह को या किसी इंसान को नाम दे दिया, वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, जिनको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। जिसको आप नाम दे दोगे उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। यानी कि मैंने दिल्ली बोल दिया, मैंने रमन बोल दिया, मैंने मोहन बोल दिया, सबको मैंने नाम दे दिया, तो मैं आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करूंगी। हाँ, कुछ ऐसी चीज है जिसको नाम देने के बाद भी हम लोगों को आर्टिकल लगाना पड़ता है, जैसे कि द सन, ठीक है, द मून, बिकॉज ये सारे के सारे एक ही हैं, ठीक है, द सन, द मून, इसीलिए इनके साथ द लगाया जाता है। ओके, आई होप क्लियर है। दिस मैन इज सेकंड डैश सेकंड हिटलर, कि ये जो आदमी है ये सेकंड हिटलर है। अच्छा एक बात बताती हूँ मैं आपको, देखो मैंने अभी जस्ट आपको क्या बोला कि जब भी किसी को नाम दे दोगे तो आर्टिकल मत लगाना, तो आप बोलोगे कि मैम नाम दे दिया तो आर्टिकल नहीं आएगा, आप सोचोगे कि मैम नाम तो दे दिया हिटलर, हिटलर नाम दे दिया तो आप आर्टिकल थोड़ी ना लगाओगी। बट एक बात याद रखना कि प्रॉपर नाउन में भी एक एक्सेप्शंस होता है, मतलब मैंने हिटलर नाम भले ही दे दिया लेकिन एक एक्सेप्शनल है। वो एक्सेप्शनल क्या है कि जब भी हम किसी इंसान के बिहेवियर से या उस इंसान के गुण से या उस इंसान के ट्रेड से हम किसी इंसान का कंपेयर करें कि भाई तुम ना हिटलर हो, तुम ना शेक्सपियर हो, तुम ना कालिदास हो, तुम ना ऐश्वर्या राय हो, तो हमें जब हम किसी के बिहेवियर वगैरह किसी चीज को कंपेयर करें किसी इंसान से, ठीक है, कंपेयर करें किसी इंसान से, तब आर्टिकल द का इस्तेमाल जरूर करोगे, ठीक है। चलो अगला, आई मीट हिम एट डैश चर्च, मैं उससे मिला चर्च पर। अच्छा देखो कभी कभी आप लोग देखोगे कि मैम ही गोज टू ही गोज टू द स्कूल हो जाता है, कभी कभी बोलोगे कि मैम ही गोज टू स्कूल हो जाता है, ऐसा क्यों। ऐसा इसीलिए कि जब जिस पर्पस के लिए जो चीज बना हुआ है, ठीक है, जो मेरा पर्पस है, ठीक है, उसी चीज के लिए अगर वो चीज बनी हुई है, उस जगह पे मैं उसी काम के लिए जा रही हूँ जिस काम के लिए वो बना हुआ है, तो फिर मुझे आर्टिकल की इस्तेमाल का जरूरत, मतलब जब हमें ऐसा कुछ हो कि जो पर्पस है उसी चीज के लिए हम जा रहे हैं, उसी मकसद से जा रहे हैं, तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। बट मैम अगर मुझे वो जगह पे तो मैं जा रही हूँ लेकिन पर्पस बदल गया मेरा, ठीक है, पर्पस इज डिफरेंट, यानी कि मैं जा तो चर्च रही हूँ लेकिन मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, या फिर मैं किसी को, एक सेकंड रुको, चर्च में जा रही हूँ, या क्या कह रहा है कि मैं उससे मिला चर्च पर, क्या चर्च मिलने की जगह है, मतलब मिल तो गए लेकिन चर्च में प्रेयर करने तो नहीं गए ना। अगर वो चर्च में प्रेयर करने जाएगा तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर वो चर्च में किसी और काम से गया है तो आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि ही गोज टू, ही गोज टू डैश चर्च, कि भाई वो क्या करता है एवरी संडे,
वो जाता है चर्च एवरी संडे, क्या करने के लिए? ही गोज टू प्रेयर चर्च एवरी संडे, कि भाई वो प्रेयर करने के लिए जाता है, तो हमें द का इस्तेमाल नहीं करना है। आई होप क्लियर है, स्टार मार्क कर लेना, कभी आएगा कभी नहीं आएगा आर्टिकल, ठीक है। ही इज डैश स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ही इज डैश स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इजी है कि भाई वो स से स्टूडेंट है तो ए आएगा, एन आएगा नहीं, द आएगा नहीं, क्योंकि डेफिनेट कोई चीज बात कर नहीं रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, देखो कालिदास एक इंसान है, उनको शेक्सपियर से कंपेयर करें कि जो कालिदास लिखते हैं ना वो ऐसा लिखते हैं कि वो शेक्सपियर जैसा ही लिखते हैं, तो दोनों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने क्या बोला कि जब कंपैरिजन करोगे किसी इंसान के बिहेवियर को दूसरे इंसान के बिहेवियर से गुना वो करोगे कंपेयर, तो आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। दिस पोएम इज रिटन बाय डैश फॉरनर राइटर, कि ये जो पोएम है ये लिखा गया किसके द्वारा, तो एक फो से फॉरनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लीज गिव मी डैश 5 रुपीज नोट, मुझे दे दो, क्या दे दो? प्लीज गिव मी a 5 rupees note, and 5 rupees note, the 5 rupees, प्लीज गिव मी अ 5 रुपीज नोट, ए, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बता देती हूँ, क्या है आप लोगों का कि मैम यहाँ पे 5 रुपीज नोट, ठीक है, ऐसा क्यों है? देखो सबसे पहले, हाँ यहाँ पे हमें क्या देखना है एक चीज, कि यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है ना 5 रुपीज, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा नाउन नंबर यूनिट, ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग, नाउन नंबर यूनिट, ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरर क्या है, यहाँ पे 5 रुपीज नहीं होगा, 5 रुपी नोट्स, ठीक है। तो प्लीज गिव मी अ, यहाँ आ जाएगा अ 5 रुपीज नोट, ठीक, डन। अगला, डैश सन राइजेस इन द डैश ईस्ट, देखो क्या बताया था मैंने आप लोगों को, जब आप प्रॉपर नाउन दे दोगे तो आपको द लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सन जो है वो प्रॉपर है बट मैम यूनिक है, सन प्रॉपर है बट यूनिक है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए क्या है, ईस्ट को भी हम इंडिकेट करते हैं कि ईस्ट है वेस्ट है, इस तरीके से इंडिकेट करके उसको डेफिनेट बनाते हैं, तो दोनों में हमें द का इस्तेमाल करना है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। डैश यू लिव लॉन्ग, भाई ये तो इजी है कि भाई हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। डैश यू रीच व्हेन यू वर 5, भाई क्या बोल रहा है कि जब आप 5 साल के थे, जब आप 5 साल के थे तो क्या आप पढ़ते थे, तो ये क्या कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। तो जो एबिलिटी है इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है, कि आपको किसी काम को करने की क्षमता थी कि नहीं, बट मैम ये पास्ट है, पास्ट का मतलब कुड आएगा, कैन तो मेरा प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है या फ्यूचर में, ठीक है, पास्ट है इसीलिए कुड मैंने इस्तेमाल किया। माई फादर डैश स्पीक्स एंड राइट 5 लैंग्वेज, मेरे फादर, फिर से अगेन मैं क्या बोल रही हूँ, क्षमता की बात कर रहा है कि उसके फादर की एबिलिटी है बोलने की और राइट करने की 5 लैंग्वेज, यानी कि क्षमता है, और ये प्रेजेंट की क्षमता है और फ्यूचर की भी क्षमता है, ठीक है। तो कैन लगा दोगे क्योंकि उनकी क्षमता है जो कि अभी प्रेजेंट दिखा रहा है। यू डैश अपोलोजाइज टू हर, इट वॉज योर मिस्टेक, तुम्हें क्या करना चाहिए, देखो एक बात याद रखना आप लोग, जब भी मुझे एबिलिटी की बात करनी हो, एबिलिटी, ठीक है, तो कैन का इस्तेमाल करूंगी, जब भी मुझे एडवाइस देना हो तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, जब भी मुझे इसका बताना हो तो मुझे रूल्स की बात करना है या फिर लॉ की बात करना है कि भाई तुम्हें ये चीज करना ही है, मजबूरी, ठीक है। माइट का मतलब पॉसिबिलिटी के लिए करोगे, बट बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है भाई, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, डन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें माफी मांगना चाहिए उससे, क्योंकि तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हारी गलती है तो तुम माफी मांगोगे ना, क्षमता की बात नहीं कर रहा है, रूल्स की बात नहीं कर रहा है, पॉसिबिलिटी की नहीं, वो एडवाइस दे रहा है कि भाई तुम माफी मांगो बिकॉज तुमने गलती की है, तो वो एडवाइस दे रहा है, ठीक। वी थॉट इट डैश रेन, हमने सोचा कि क्या होगा, भाई पॉसिबिलिटी, अगेन पॉसिबिलिटी आ गई, मैंने आपसे क्या बोला, पॉसिबिलिटी के लिए मे या माइट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये दोनों हमारा हटा दो, हमने सोचा कि इट, हमने सोचा पास्ट टेंस, तो मे हटा दोगे माइट, ठीक है, मे हटा दोगे माइट। अगला, he said he dash always come when called, उसने बोला he dash always come when called, कि उसको जब बुलाया जाता है तो वो जरूर आता है, तो उसने क्या बोला कि he could come when called। देखो ये past tense, said past tense में है, called past tense में, तो मेरा आंसर भी past tense में आना चाहिए, तो कैन का पास्ट कुड होता है कि भाई मैं आ सकता हूँ, आई ही कैन ऑलवेज कम, ठीक है, ही कैन ऑलवेज कम, बट यहाँ पे क्या है, ही कुड ऑलवेज कम व्हेन कॉल्ड, जब बुलाया गया वो गया, ठीक है, डन। अगला, और ये क्या है हमारा, अच्छा देखो एक सेकंड और एक सेकंड, ये मेरा क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस होता है तो उसमें पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल किया जाएगा। डैश यू राइड योर बाइसिकल अप टू दैट हिल, क्या तुम कर सकते हो, यहाँ फिर से क्या पूछ रहा है, यहाँ पे उसकी क्षमता पूछ रहा है कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, क्षमता में ये लगाते हैं, क्षमता में ये बात पास्ट की बात करता है, ये प्रेजेंट की बात करता है, ठीक है। अगला, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी जस्ट फिनिश द वर्क टुमारो ऑल्सो, हम पे बहुत सारा टाइम है यार, हम कल भी कर सकते हैं, हम कल भी कर सकते हैं, हम कल भी कर सकते हैं, कोई काम करने की पॉसिबिलिटी बता रहे कि भाई हम कल कल भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो
वी कैन या वी कुड, दो ही हो सकता है, लेकिन मैम कल की बात कर रहा है कि हम कल कर लेंगे भाई, हम कल कर लेंगे इस काम को, कैन, ठीक है। अगला अगला क्या है यहाँ पे, ही ट्राई टू सॉल्व द सम बट ही डैश नॉट, उसने ट्राई तो किया बट वो नहीं कर पाया, मैंने ट्राई किया बट मैं नहीं कर पाया, पास्ट टेंस कुड आ जाएगा, ठीक है। ही ट्राई टू सॉल्व द सम बट ही कुड नॉट, बट वो नहीं कर सका, ठीक। अगला, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू डैश टू डू टुडे, भाई कल के लिए पोस्टपोन नहीं करो, जो तुम ये चीज कर सकते हो आज, जब तुम ये चीज कर सकते हो आज, ठीक है, क्षमता है, एबिलिटी है। डैश यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे, डैश यू डू। अच्छा देखो, अब आप बोलोगे कि मैम कैन तो हमारी प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो मेरा कुड है उसका एक इस्तेमाल और है, एबिलिटी तो है ही कि क्षमता दिखाएगा कि भाई आप में क्षमता है ये काम करने की, एक चीज और है कि ये हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट को भी शो करता है, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट को भी शो करता है, और वुड भी होता है जो हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो ये क्या कर रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट की, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की वजह से मेरा वुड सही हुआ है, क्या यहाँ वुड होता तो सही होता, बिल्कुल हो जाता, वुड भी सही होता, ठीक है, ध्यान रखना, पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम किसी से करते हैं, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो हम कुड का इस्तेमाल और वुड का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन डैश आई सी यू अगेन, कि मैं तुम्हें कब देख सकता हूँ, मैं तुम्हें फिर से कब देख सकता हूँ, व्हेन कैन आई सी यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा कब देख सकता हूँ, अगेन फ्यूचर की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक। डैश वी गो टू द पिक्चर टुडे, क्या हम पिक्चर के लिए आज जा सकते हैं, क्या हम पिक्चर के लिए आज जा सकते हैं, पूछ रहा है भाई, पॉसिबिलिटी बताओ भाई कि हो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ही मिस द ट्रेन, ही डैश लेफ्ट होम अर्लियर, एक चीज याद रखना आप लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया है, जिसके अंदर क्या बोलता है, अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, मुझे आंसर बताना है इसका कमेंट बॉक्स में क्या होगा, कई बार किया हुआ है, ठीक है। द वाउंड डैश नॉट हील इन स्पाइस ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट ही हैड, तो वाउंड था उसने वो नहीं हुआ, मतलब वो जो वाउंड था वो हील नहीं कर पाया, तो नहीं कर सका तो कुड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है, क्योंकि जो भी हैड की बात कर रहा है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट ही हैड, जो भी है जो भी चीज था उसने सब कुछ कर दिया, लेकिन उसका जो वाउंड था वो उसका हील नहीं हो पाया, हो नहीं पाया, ठीक है। डैश डैश डेट आई वर रिच, क्या कह रहा है कि भाई डैश डेट आई वर रिच, यहाँ पे क्या है कि ये मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, कैन डेट आई वर रिच, कुड डेट आई वर रिच, मे डेट आई वर रिच, या माइट डेट आई वर रिच, ध्यान रखना है यहाँ पे वो एक एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है, एक ऐसी चीजें बात कर रहा है मैम जो कि उसका सच नहीं हो सकता, सपना देख रहा है, सपना देख रहा है तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला, अबाउट हाफ ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट इन द हॉल, ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कह रहा है कि भाई देखो, अच्छा इसमें ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना, इस वाले जो क्वेश्चन में होता है अबाउट हाफ ऑफ द गर्ल्स, एरर बताना है, देखो एरर बताना है यहाँ पे, एरर बताना है हमें यहाँ पे, तो एरर क्या हो सकता है, वो वाला हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले को मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है कि इच्छा दिखाने के लिए, ठीक है, देखो अच्छा इसको छोड़ो, मैं बताती हूँ इसका आंसर, इच्छा दिखाने के लिए ये क्या कह रहा है, आई वर रिच, काश मैं रिच होता, ये इमेजिनेशन है, जब भी हमें इमेजिनेशन की बात करनी होती है तो पॉसिबिलिटी तो कम ही होती है ना, आप सपना देख रहे हो, आप इमेजिनेशन कर रहे हो, तो मैम पॉसिबिलिटी हमारी कम हो जाती है, जब कम पॉसिबिलिटी हो जाए तो माइट लगाओगे, याद रखना, जब हमारी पॉसिबिलिटी ही कम है, हम जब इच्छा दिखा रहे हैं जो सच नहीं है, तो हम माइट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, अबाउट हाफ ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, अच्छा एक बात बताओ, अबाउट हाफ ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, जितनी भी लड़कियां थी उसमें से आधी लड़कियां आई थी, मान के चलो, आधी का मतलब क्या, एक लड़की, मतलब कितनी लड़की होंगी, गर्ल्स में एक लड़की होगी क्या, एक लड़की का आधा थोड़ी ना आया होगा, कम से कम मैम, यहाँ पे हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द गर्ल्स का मतलब क्या है, कि वो लड़की जो है वो एक से ज्यादा थी, एक से ज्यादा थी, उनमें से आई, इसी वजह से जो हमारा क्या होगा, वर्ब जो होगा हमारा, वो वर बनेगा, ठीक है, एक सेकेंड, वर बनेगा, हाफ ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द हॉल, ठीक है, हाफ ऑफ द गर्ल्स जितनी भी थी, मान लो 10 थी, तो 10 में से 5 लड़की आई थी, तो 5 लड़की तो एक से ज्यादा हुई ना, ठीक है। चलो, हाफ ऑफ द सुगर्स वर स्पॉइल्ड ड्यू टू हैवी रेन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो स्टार मार्क कर रही हूँ इस क्वेश्चन को अंतर समझ के देखना, देखो क्या होता है, हाफ ऑफ द सुगर वर स्पॉइल्ड, मैम आपने अभी जस्ट बताया कि किसी चीज का आधा, जब किसी चीज का आधा करेंगे, तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, बट एक बात याद रखना, जिस चीज का आप आधा कर रहे हो देख लेना कि वो चीज गिन सकते हो कि नहीं, चीनी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हो ना तो वाज लगाओ ना, नहीं गिन सकते तो वाज लगाओ, ठीक। चलो, बिकॉज अनकाउंटेबल के साथ जो हमारा
अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ जो वर्ब लगती है वो हमेशा ही सिंगुलर लगती है। इतनी बातें आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, द अपैटियस परचेज बाय द नगर परिषद वर वेरी ओल्ड। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, हाँ एपरेटस जो परचेज किया गया वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड था। यहाँ पे हमें क्या बात याद रखनी है कि भाई जो नाउन है हमारा वो कैसा है, नाउन कैसा है, जो उपकरण, ठीक है, ये उपकरण की बात कर रहा है, इक्विपमेंट की बात कर रहा है, हमारे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, ये स्टफ की बात कर रहा है। ठीक है, एपरेटस जो थे, एपरेटस वो कैसे थे परचेज, तो इसको आप कभी गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन गिन नहीं सकते हैं तो वर्ड नहीं वाज आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ डन, भाई गिन नहीं सकते ना इसको हम। अगला, द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स आर इंडीड वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एडवाइस जो होती है, सजेशन जो होती है, सुझाव जो होता है, उसको गिन नहीं सकते हो। उसने एडवाइस दिया उसको गिन नहीं सकते हैं मैम, तो उसके एडवाइस को हम इज करेंगे। ठीक है, उसके एडवाइस को आप इज कर दो, बिकॉज एडवाइस हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, अगला, मैन आफ्टर मैन वर कमिंग टू विजिट द आर्ट गैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को याद रखना आप लोग कि ऐसा जो क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का, मैन आफ्टर मैन आ जाए या मैन टू मैन आ जाए। ठीक है, जब आफ्टर वाला वर्ड आ जाता है तो आफ्टर वाले वर्ड से जो पहले नाउन होगा और आफ्टर के बाद जो नाउन होगा दोनों ही सिंगुलर होगा। ठीक है, आई मीन टू से आफ्टर से पहले जो नाउन होगा, आफ्टर के बाद जो नाउन होगा, दोनों ही सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे MAN चाहिए, MAN। ठीक है, MAN वाला मैन चाहिए। डन, मैन आफ्टर मैन। हाँ, 1 month आफ्टर अनदर हैव पास्ट, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक महीना बीता फिर दूसरा महीना बीता, तो पहले तो एक महीना बीता होगा ना, एक महीना बीतेगा तो हैज पास्ट। ठीक है, 1 month आफ्टर अनदर हैज पास्ट, यानी कि एक महीना बीता फिर दूसरा, तो हमारा मैन सब्जेक्ट क्या है, वन ही तो है, मैन सब्जेक्ट वन है, तो हैज होना चाहिए। ठीक है, हैव नहीं होगा। क्लियर है। अगला, हिज शूज इज शाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शूज आ जाए यानी कि या फिर आपके जीन्स आ जाए, या फिर आपके ट्राउजर्स आ जाए, या फिर आपके सॉक्स आ जाए, या फिर आप लोगों के गोगल्स आ जाए, या फिर आप लोगों का ऐसा कोई चीज आ जाए जैसे कि सीजर्स आ जाए, टोंग्स आ जाए, ये सारे के सारे हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर में होने की वजह से ये हमेशा प्लूरल माने जाते हैं कि भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्लूरल है, बिकॉज ये पेयर में है। तो उसके जो जूते थे, हिज शूज, भले ही वो दोनों पैरों में पहनेगा, मतलब अलग अलग नहीं, मतलब हम मानते हैं कि भैया जूता है तो एक पेयर हुआ, वो एक पेयर होता है, बट होते तो दो है ना। वो भले ही एक मान लो कि एक इंसान पहनेगा, एक सेकंड, ठीक है, पेयर एक ही होता है लेकिन होते दो हैं। ठीक है, इसी वजह से आर लगाओगे। अप्रोक्सीमेटली 10 शिप्स वर ग्रेजिंग इन द कॉलेज ग्राउंड्स। अच्छा एक बात याद रखना, मैंने कई बार करवाया है, ये शिप वर्ड है ना, शिप वर्ड एग्जामिनर आपसे कई बार पूछेगा, स्टार मार्क कर लो। ये जो शिप वर्ड है इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होता है, तो चाहे 10 करो 12 करो कुछ भी करो, सिप्स नहीं कर सकते हो, सिप करना है आप लोगों को। ठीक है, अगला, द गवर्नमेंट आर स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन ऑपरेशन पिंक। देखो क्या चीज है यहाँ पे, क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट आर। अच्छा देखो एक बात बताओ, गवर्नमेंट जो है वो एक साथ ही तो काम कर रही है ना। अगर जब कोई चीज एक ही साथ काम कर रही है, एक संस्था हो या कुछ भी हो, तो यानी अथॉरिटी, ठीक है, जब कोई अथॉरिटी एक ही साथ काम कर रही है, एक जैसा काम कर रही है, तो सरकार को तो हम एक ही मानते हैं ना, तो सरकार के साथ आर नहीं आता, सरकार के साथ इज आता है। ठीक है, अगला, एक चीज और मैं बता देती हूँ, इसमें आर्टिकल द आता है सरकार के साथ, अगर वो कोई काम कर रही है, अगर वो कोई काम कर रही है, जैसे ऑपरेशन पिंक कर रही है, तो हम उसको डेफिनेट बनाते हैं तो हम द लगाते हैं। विच सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि सीजर्स के साथ आर लगाओगे, सीजर्स के साथ आर लगाओगे, बिकॉज सीजर्स डबल होते हैं, मतलब दो होते हैं, कैंची जो होती है उसमें दो होते हैं ना। ठीक, न्यूज इज गुड, न्यूज हमारा देखने में भले ही हमारा कैसा लग रहा है, न्यूज देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर है। ठीक है, न्यूज हमारा अनकाउंटेबल होता है, तो इसको भी हटा दो। मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, यानी एरर यही है। फिजिक्स हमारा सही है। ठीक, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, आर नहीं इज लगाओ। देन अगला, विच इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ एडवाइस। एडवाइस का प्लूरल फॉर्म कौन सा है, तो एडवाइस का प्लूरल फॉर्म यही है, बिकॉज एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल है। क्लास में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और हमारी वोकेबलरी देखने वाले हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी, आप लोग आराम से तसल्ली से वीडियो को पॉज करके सोचना समझना कि भाई क्या आंसर है इसका, या मैम जो बता रही है वो क्यों बता रही है। ठीक, एक्टिव पैसिव वॉइस है, विल मिल जाएगा हमें एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो कुछ नहीं करना है। अगर मुझे दो रूल याद रखना है कि मैम अगर मुझे मॉडल वर्ब मिल जाएगा
जिसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, अगर मुझे फ्यूचर का विल मिल जाए जिसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। इन दोनों के बाद अगर ऐसा कुछ है तो मुझे मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या लगाना है, हमेशा याद रखना बीई लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर विल आ जाए तो विल आ जाएगा तो भी मुझे बीई लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाना है। यही इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। दिस इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव, ठीक है। चलो अब मेरा क्या है, विल को विल बी थर्ड फॉर्म, विल बी थर्ड फॉर्म डेफिनेटली नहीं। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म हाँ हो सकता है, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, एक सेकंड, इसमें विल बी बीई चाहिए, ठीक है, बीई चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है द टू प्राइम मिनिस्टर्स आर साइनिंग द अकॉर्ड। इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, अगेन आर साइनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड आई टोल्ड यू गाइस कि व्हेनेवर यू सी द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इट इज कंटिन्यू टेंस वेदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हमें अगर आईएनजी फॉर्म दिया गया है, अगर हमें कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है तो हमें वहां पे बीइंग वर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इफ द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, देन वी शुड यूज बीइंग, ठीक है, बीइंग प्लस में थर्ड फॉर्म, ओके। मतलब जो भी है हेल्पिंग वर्ब जो भी है, तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम एंड बीइंग एंड थर्ड फॉर्म। तो मेरा आर है तो इज आर एम कर सकती हूँ, पास्ट नहीं बना सकते हैं, इज आर एम एंड यही मेरा आंसर है। इसके बाद मतलब इज मेरा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग लगेगा ही लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म तो साइंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है एंड आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात क्या कह रहा है यहाँ पे, बाय द टू प्राइम मिनिस्टर्स, हाँ ठीक कि हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव के लिए या फिर मॉक टेस्ट जो 70 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू होने वाले हैं, इसके लिए कहीं हम लोगों ने कुछ भी बाय नहीं किया है। तो एक बार ऑनलाइन आप लोगों को विजिट करना है, हमारी वेबसाइट पे जाओ, वहां देखो 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 100 आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो भी डिस्क्रिप्टिव में आने वाले हैं, और 10 आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो ऑनलाइन आप लोगों का एस्से लेटर, प्रेसी और ट्रांसलेशन होने वाला है। ये सब आपको 149 का मिल जाएगा, वैसे अभी 297 का प्राइस है, बट आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 149 का मिलेगा। लेना कैसे है, selectionlab.in पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे जाओगे अल्टीमेट डिस्क्रिप्टिव बंडल, जब आप इस पे जाओगे ये डिस्क्रिप्टिव बंडल पे, तब आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह, ठीक। अदरवाइज अगर आप सेपरेट लेना चाहो तो 49, 99 और 99 इतने का आपको ये पैक पड़ेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो एक बार आप लोग इस तरह से अपना मॉक टेस्ट दे के देखो। अगला, माई फादर जेनरसली डोनेटेड मनी टू द चर्च। मेरे फादर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं पैसे को, ठीक है। डोनेट करना, दिस इज माई मेन वर्ब, ठीक है। whenever your main verb is in verb की second form, then we have to use what, we have to use was and third form, okay। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, was के साथ थर्ड फॉर्म, बिकॉज मेन वर्ब कहाँ पे है, मेन वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब एंड इट इज इन सेकंड फॉर्म, ओके। चलो अगला, माई डॉटर रोट अ ब्यूटीफुल पोएम, रोट इज योर सेकंड फॉर्म, अगेन main verb is in second form, then we have to use what, we have to use was, were and third form, was, were and third form, was, were and third form। यस ये हो सकता है आंसर, ये डेफिनेटली नॉट, ये भी नहीं, वाज ब्यूटीफुल, हैड भी नहीं चाहिए, इतना सारा चीज थोड़ी ना चाहिए आपको, ये नहीं, सिंपल। अ ब्यूटीफुल पोएम इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट बन जाएगा आप लोगों का सब्जेक्ट, ब्यूटीफुल पोएम इज योर सब्जेक्ट एंड देन यू हैव टू राइट व्हाट, वाज, वर एंड थर्ड फॉर्म, वो आपने लिख लिया। बाय हुम, तो बाय योर डॉटर, ठीक है, बाय माई डॉटर, ओके, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। चलो अगला, द मैनेजर मस्ट लुक इनटू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब मैंने आपको क्या बताया है, व्हेनेवर यू सी योर मॉडल वर्ब देन यू हैव टू पुट व्हाट, मॉडल वर्ब प्लस में बीई प्लस में थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब प्लस में बीई प्लस में थर्ड फॉर्म, ओके। नाउ मॉडल वर्ब बीई थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब बीई थर्ड फॉर्म, ओके, दिस इज योर आंसर। दिस प्रॉब्लम मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय द मैनेजर, ओके। बाकी आंसर्स आपके गलत है। अगला, अब आप लोग मुझे बताना कि 5 में से एक्टिव पैसिव वॉइस में कितने नंबर मिले हैं आप लोगों को, और मैंने बहुत सारे एक्टिव पैसिव वॉइस ऑलरेडी करवा रखे हैं, कोई डाउट कोई परेशानी कि मैम मैं तो अभी पहली बार क्लास देख रही हूँ, प्रीवियस मेरी क्लास सर्च मारना एक्टिव पैसिव वॉइस बाय निक्की मैम, एक्टिव पैसिव वॉइस के सारे रूल्स रट जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय निक्की मैम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्लासेस मिल जाएंगे आप लोगों को, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, जो दिक्कत हो वो सब एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करना, बता देना। बाकी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम ये चीज चाहिए, ये हमारा पीडीएफ नहीं मिल रहा है या ये क्लास नहीं मिल रही है, तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलो अगला, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री, द बेगर सेड टू देम। देखो एक बात याद रखना कि हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट रुक जाना, पहले चेक करना कि जो हमारी स्पीच है, जो हमारी बात है, वो बात कैसी है। अगर ये हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और या हमारी
इम्परेटिव सेंटेंस है, तो सबके रूल्स अलग अलग हैं। इफ इट इज इन इम्परेटिव सेंटेंस, अगर मेरा जो स्पीच है अगर वो इम्परेटिव सेंटेंस में है जिसके अंदर मैं किसी से रिक्वेस्ट, किसी से एडवाइस या किसी को सुझाव दे रही हूँ, तो रूल चेंज हो जाता है। तब मुझे सेड टू को अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू द स्पीच चेंज करना होता है। तो बेगर ने क्या बोला होगा उस आदमी को कि भाई मैं भूखा हूं, तो रिक्वेस्ट किया होगा ना, डेफिनेटली रिक्वेस्ट किया होगा। वाइल रिक्वेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। सेड टू को चेंज करके सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म फॉर व्हाट, तो रिक्वेस्ट का, ठीक है। प्लीज बोला है तो रिक्वेस्ट ही किया होगा, तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सही है। देम टू गिव हिम, देखो यहाँ तक तो सेम है। समथिंग टू ईट, ये भी सेम है, दोनों सारा सेम है। एंड सेड और बोला, ठीक है, आई एम हंग्री। और क्या बोला, आई एम हंग्री, मैम उसने बोला होगा आई एम हंग्री, जो कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो हम उसको वाज बना देंगे, ठीक है। समझ आया आप लोगों को कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाओगे तो जो एम है, इज आर एम, देखो लिख भी देती हूँ, इज आर एम, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे तो हमें इसको वाज वर बना देना है, ठीक है। चलो अगला, यू कैन डू दिस जॉब सेड निकी टू ज्योति। ये भी अगेन वही चीज है कि उसने बोला कि तुम ये कर सकती हो। सेंटेंस कैसा है, स्पीच कैसी, मैम बात तो सिंपल है कि तुम ये काम कर सकती हो, ना तो ये रिक्वेस्ट है ना तो एडवाइस है, कुछ भी नहीं है, तुम ये कर सकती हो, बोली है वो, ठीक है। बोली है तो अब यहाँ पे क्या मतलब, ऐसा होता है ना कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये मस्ट करना चाहिए, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना जो एम्फोसाइज करते हैं उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। बट यहाँ सिंपल करें कि भाई ये तुम जॉब कर सकती हो, दैट्स इट, तो ये मेरा टोल्ड हो जाएगा और कोई ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है। अब क्या है, कैन का कुड बनाओगे, कैन का कुड, देखो सब में कुड कुड बना हुआ है, ठीक है। टोल्ड लगाओगे, ज्योति लगाओगे, टोल्ड के बाद ज्योति, टोल्ड के बाद ज्योति चाहिए बिकॉज टोल्ड द ज्योति। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, टोल्ड ज्योति, ठीक है, टोल्ड ज्योति, ठीक है। बट आपको एक चीज याद रखना है, हमें हमें जो हमारी स्पीच है, हमारी जो बात है, उसके लिए डेट चाहिए, डेट चाहिए। इसमें डेट डेट दो बार लिखा हुआ है, हटा दो, इसमें है ही नहीं कंजंक्शन, इसमें कंजंक्शन है, ठीक है। चलो अगला, रोहित सेड लीला व्हेन इज द नेक्स्ट बस, व्हेन इज द नेक्स्ट बस। रोहित ने बोला लीला से, सेड का मतलब हमें चेंज करना है, डेफिनेटली चेंज करना है। अगर मेरी जो बात है, मेरी जो स्पीच है, उसका चेक करो कि ये कैसी बात है, तो क्वेश्चन मार्क, उसने पूछा, तो पूछा का सेड को चेंज करोगे अस्ट में, अस्ट में, अस्ट में, किससे पूछा, लीला से, सब में सेम है लीला। वैन यहाँ तक बिल्कुल सेंटेंस सेम है आप लोगों का। अब एक बात याद रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में अगर मेरा डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इनडायरेक्ट में मेरा फुल स्टॉप बन के अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, बिकॉज ये बात मैं इसीलिए एम्फोसाइज कर रही हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर क्वेश्चन मार्क होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, तो हम उसका पैसिव बनाते टाइम भी उसको इंट्रोगेटिव ही छोड़ देते हैं। बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर मेरा इंट्रोगेटिव है, अगर मेरा क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे उसको फुल स्टॉप यानी कि अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, ठीक। अब मैम अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, आपका एक सेकंड, सब्जेक्ट आना चाहिए, आपका वर्ब आना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ये हमारा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो पहले मेरा वर्ब आएगा, फिर मेरा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेरा ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो वर्ब है, ये वर्ब और मेन वर्ब हो सकता है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अफर्मेटिव चाहिए, सिंपल चाहिए। सिंपल का मतलब मुझे सब्जेक्ट पहले चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट पहले चाहिए, तो बी तो हट गया ना, द नेक्स्ट, द नेक्स्ट, द नेक्स्ट बस वाज सपोज टू कम, या फिर बस वाज कमिंग। देखो कमिंग वमिंग लिखा हुआ है क्या, कमिंग वमिंग अगर मेरे स्पीच में ऐसी कोई बात बोली ही नहीं गई है तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को कि जब तक आपकी बात में कुछ नहीं बोला गया है आप उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सपोज टू कम क्यों लगाऊं मैं जब मेरे क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। ये भी देखो कमिंग नहीं है क्वेश्चन में, हटा दो। समझ आया, हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं कर सकते, हमें अधिकार नहीं है। द प्रोफेसर सेड टू सूरज हु वर यू वेटिंग फॉर, अगेन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब पूछा ही तो होगा, या तो इंक्वायरी किया होगा या तो अस्ट किया होगा। तो अस्ट करा है कि हु वर यू, तुम कौन हो, तुम किसका इंतजार कर रहे थे, ठीक है, तुम किसका इंतजार कर रहे थे। तो अस्ट अस्ट अस्ट, इंक्वायर्ड हटा दो क्योंकि ये इंपरेटिव नहीं है, ठीक है। चलो अगला, सूरज से पूछा, सूरज से, दोनों में सेम है, हाँ ओके। उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, अगेन मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगेन मुझे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए। अब क्या हो जाएगा इसमें हमारा आंसर, हु ही वाज, हाँ सब्जेक्ट वर्ब, देखो ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब, ये हो सकता है। सब्जेक्ट मेरा हु के बाद चाहिए, उसके बाद वर्ब हो सकता है। बट मुझे एक बात बताना आप लोग, वर यू, जब हम वर यू को चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, देखो इसमें क्या है, सूरज इंक्वायर, ये तो हट गया, ये तो हट गया मेरा। अब क्या है, हु हैज, देखो वर मेरा पास्ट में है तो हैज तो नहीं लगाऊंगी ना, इसको आप हटा दोगे। हु हैड बीन वेटिंग फॉर, हु ही वाज वेटिंग फॉर, कि वो किसका इंतजार कर रहा है। तो मुझे एक बात बताना, वाज वर को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, वाज वर वाले को
तो हैड बीन के साथ आईएनजी लगा देते हो, ठीक है, हैड बीन के साथ आईएनजी लगा देते हो। अगला, Want you help me to carry this suitcase? Said I to my wife. मैंने ऐसा बोला अपनी वाइफ से, said I to my wife. तो मैंने पूछा उससे, पूछा का मतलब ask, सब में ask लगा हुआ है, मेरी वाइफ से that if। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मेरी वाइफ का जो जवाब होगा, एक बात याद रखना, अगर मेरी वाइफ का जो जवाब होगा वो यस या नो में ही तो आएगा कि हाँ करूंगी या नहीं करूंगी। दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आते हैं, मैंने कई बार बोले हैं कि दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आएगा। और क्या है, want you help me to carry this suitcase। want का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया want का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हमारा would हो जाएगा, want का मतलब would हो जाएगा, ठीक है, want का मतलब would हो जाएगा, तो would be helping कर दोगे क्या, would be helping तो नहीं, would be helping नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा हट जाएगा, ठीक है। हाँ, I asked my wife if she would help me to carry that suitcase, ठीक है। हाँ, तो want जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, अब वो जवाब देगी हाँ या ना में, हाँ या ना में, तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है। I asked my wife that if, दो कंजंक्शंस है, if she would not help me to carry that suitcase, यही मेरा आंसर हो जाएगा, बिकॉज that whether एक साथ नहीं, that if एक साथ नहीं, that if एक साथ नहीं, ठीक है, डन। दो कंजंक्शन एक साथ थोड़ी ना लगा सकते हो आप। एरर डिटेक्शंस में आ जाओ। अब एरर, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से आप ये बताओ कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। अगर नन इज करेक्ट, कोई सा भी करेक्ट नहीं है तो ई दबा, ई बोलना, ठीक है, मतलब ई आपका आंसर है अगर कोई भी सही नहीं है। अब एक बात बताओ, इसमें से ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है, ठीक। अब देखो, सी लव्स, उसके सी के साथ लव्स आता है, हाँ ये मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लव्स आएगा। टू पेंट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, टू पेंट ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, ठीक है, ये नाउन है, नाउन के लिए मेरा यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया। ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है ना, कि उसको अच्छा लगता है, क्योंकि ये डेली रूटीन है उसका, उसको अच्छा लगता है, यार मुझे अच्छा लगता है। सिंपल सी बात है, उसको आप लव्स में ही बनाओगे, मतलब सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे, बिकॉज ये उसकी रूटीन है, ये उसकी आदत है, आदत, ठीक। ही वर्क एज अ सेफ आफ्टर बिकमिंग अ टीचर, इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, वो एज अ सेफ काम करने लगा बिकमिंग अ टीचर, टीचर बनने के बाद। अच्छा एक बात बताओ, जब वो टीचर बन ही गया तो फिर सेफ की तरह काम क्यों करेगा, मतलब वो टीचर से पहले, इससे पहले ही काम करता था ना, यानी कि यहाँ पे बिफोर बिकमिंग अ टीचर, टीचर बनने से पहले वो सेफ की तरह काम करता था, यानी कि इसमें एरर है। दे वुड एक्सप्लोर द माउंटेन्स नेक्स्ट मंथ, दे वुड एक्सप्लोर। अब ये सी वाले में क्या है, देखो फ्यूचर प्लान है ना, कुछ भी चीज फ्यूचर में किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हाँ फ्यूचर का आ रहा है यहाँ पे, तो रॉन्ग मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर फ्यूचर प्लान एक्शन यूज विल नॉट वुड, ठीक है, तो हमें क्या करना है, दे वुड एक्सप्लोर द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ की बात करें तो वुड नहीं लगाना है, विल लगा देंगे, तो ये भी गलत है, ठीक है, वुड मत करो, वुड क्योंकि भविष्य की बात करें, भविष्य के प्लान की बात करें तो विल करो। डेविड कैप्चर्स, करता है, डेविड कैप्चर्स कैप्टिवेटिंग मोमेंट्स थ्रू फोटोग्राफिक ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू जयपुर। अच्छा एक बात बताओ, जब वो गया जयपुर के दौरान, मतलब जयपुर में गया, ठीक है, तो वो पास्ट टेंस हुआ ना, कि पास्ट टेंस में कि वो भैया जब जयपुर की ट्रिप पे गया था तो उसको पसंद था क्या, कैप्चर करना, क्या कैप्चर करना, तो मूवमेंट्स को कैप्चर करना, उसको जब वो जयपुर की ट्रिप में गया था तो पसंद था, पसंद था, तो ये प्रेजेंट टेंस थोड़ी ना आएगा, ये भी तो आएगा ना कैप्चर्ड, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कैप्चर्स गलत है, यहाँ पे मुझे कैप्चर्स को कैप्चर्ड कर देना है। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन रूल्स तो वही है ना, रूल्स वही है, यानी कि इसमें हमारा सेंटेंस नंबर ए सही है, बाकी सब में गड़बड़ है, ठीक है, बाकी सारे सेंटेंस में मिस्टेक्स है। समझ आया, चलो अगला। द सक्सेस ऑफ द टीम डोंट डिपेंड सोलली ऑन द वन प्लेयर परफॉर्मेंस, इट इज टाइम ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस। आपको देखो यहाँ पे बड़े बड़े सेंटेंस में क्या करने हैं, इस वाले सेंटेंस में हमें ये देखना रहता है कि जितने भी हमारे सेंटेंस लिखे गए हैं इसमें कंजंक्शन सही से यूज किया गया है कि नहीं, प्रेपोजिशन सही से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, सब्जेक्ट वर्ब सही से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, और जो टेंस है वो सही से इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। तो ए वाले में देखो क्या कह रहा है, द सक्सेस ऑफ द टीम। अच्छा देखो, द सक्सेस मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ के बाद प्रेपोजिशन के बाद मेरा ये ऑब्जेक्ट है, द टीम मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक। द सक्सेस ऑफ द टीम, डू नॉट मेरा मेन वर्ब है। अब एक बात बताओ, सक्सेस तो सिंगुलर है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हमारा डू नहीं हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड सोलली ऑन वन परफॉर्मेंस, वन प्लेयर परफॉर्मेंस, तो गलत है। इट इज टाइम ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस। एक चीज देखना, जब भी हमें इट इज टाइम बोला जाता है तो हमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, याद रखना कि जब भी इट इज टाइम का इस्तेमाल किया जाएगा तो पास्ट टेंस आता है तो ही टुक आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग एन एक्साइटिंग बुक यस्टरडे। अब ये कह रहा है कि कल मैंने ना फिनिश किया, ये तो क्या कह रहा है कि मैंने कल किया ना यस्टरडे, तो यस्टरडे जब भी मिल जाएगा तो मेन वर्ब जो होगा आपका वो सेकंड फॉर्म में बनेगा, तो हैव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे लगा
हुआ है तो मुझे यहाँ पे सेकंड फॉर्म की जरूरत है, तो हैव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एलेक्स प्लेड सॉकर विद ग्रेट एंथुसियाज्म इन द टूर्नामेंट, उसने खेला, ऐसे खेला, डी, ठीक है, एनर्जी के साथ खेला, तो डी मेरा सही है, बाकी सब गलत है। देखो इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन वही रूल्स वही है, सेम। अगला क्या है, The minister did not respond to an email requesting an interview and a call to her office was not answered. यहाँ आपको बताना है, एक सेकंड, रिस्पॉन्स टू कहाँ पे है आपका, ये रहा, एक सेकंड, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या किसी चीज की रिक्वायरमेंट है चेंज करने की, नहीं तो बता दो कि अगर ये सही है। द मिनिस्टर डिड नॉट रिस्पॉन्ड, तो क्या रिस्पॉन्ड होगा, हाँ, डिड, डू डज डिड, डू डज डिड के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिस्पॉन्डेड गलत हो जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू समथिंग होता है, जब भी आप रिस्पॉन्ड करोगे किसी चीज का तो रिस्पॉन्ड टू समथिंग, तो रिस्पॉन्ड टू समथिंग होता है ना कि किसी चीज के लिए आपने रिस्पॉन्ड किया, तो विद हटा दो, तो मुझे रिस्पॉन्ड टू ही चाहिए, ठीक है। ईमेल के लिए क्या मुझे ए आर्टिकल चाहिए, नहीं, ईमेल के लिए मुझे ए आर्टिकल भी नहीं चाहिए, मुझे एन आर्टिकल चाहिए। अब क्या है, रिस्पॉन्स टू एन ईमेल, अब मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है कि उसको रिस्पॉन्ड करना है एक ईमेल का, कौन सी ईमेल का, जो रिक्वेस्टिंग किया गया है एक इंटरव्यू के लिए, जो रिक्वेस्टिंग किया गया है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम हमेशा जीरेंट से देते हैं, हमेशा जीरेंट से देते हैं, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स इन द वर्ल्ड इज धारावाई वेयर lakhs of pupils lives cheek with joining in the tiny escapes। आपको कहाँ पे देखना है, यहाँ पे लाइव, लिव के साथ cheek with जॉय इन, यहाँ तक देखना है कि कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स इन द वर्ल्ड, वन के बाद हमेशा स्लम्स मतलब आपका प्लूरल आना चाहिए, तो वो आ गया, ठीक है, हटा दो। इन द वर्ल्ड इज धारावाई वेयर लाख ऑफ पीपल, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग रहते हैं जहाँ पे लाख पीपल्स रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, हाँ। और एक बात, चीक बाय जॉय जो होता है ये हमारा करेक्ट इडियम होता है, क्या, चीक बाय जॉयल, ठीक है, चीक बाय जॉयल हमारा करेक्ट इडियम है, चीक बाय जॉयल करेक्ट इडियम है हमारा, चीक बाय जॉयल, तो हमें क्या लगाना है, चीक बाय जॉयल लगाना है, और बाकी के इडियम्स हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें क्या हो जाएगा, चीक बाय जॉयल, क्या लीव्स लगाना है हमें, नहीं, लाख ऑफ पीपल जो होते हैं वो हमारा प्लूरल है, ठीक है, कि लैक्स ऑफ पीपल जो रहते हैं, तो रहते हैं में हमें ये वाला डी गलत हो जाएगा, लीव चीक बाय जॉयल इन हो सकता है, जॉयल इन नहीं, जॉयलिंग नहीं हो सकता, तो यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज बाय चाहिए, बाय के बाद जॉयल चाहिए, आईएनजी नहीं लगाना, ठीक। अगला, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर वैन, सिंपल सी चीज है, सिंपल क्वेश्चन है, एरर कहाँ है इसमें, तो इस वाले क्वेश्चन में कहाँ पे एरर हो जाएगा, नो सूनर डिड, इसमें कहाँ एरर है हमारा, इसमें एरर ये है कि नो सूनर जो होता है वो अपने साथ देन लेता है, नो सूनर अपने साथ देन लेता है, THAN, नो सूनर अपने साथ देन लेता है, यानी कि हमारा गलत कहाँ है, वैन, ठीक है, वैन हटा दो बिकॉज देन लेगा। अगला सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखो, सुबह हैड नॉट फिनिश टू पेंट द विंडो, इसमें क्या एरर है। अब एक बात याद रखना आप लोग, किसी चीज को जब आप क्या करते हो, सुधा हैज नॉट फिनिश्ड, अभी तक उसने नहीं किया, क्या, टू पेंट द विंडो, जब भी हमें पेंट करने की बात कर रहा है, नॉट फिनिश टू पेंट, इसका मतलब यहाँ पे आईएनजी का इस्तेमाल करोगे कि हमने अभी फिनिश नहीं किया है, तो हमें पेंट नहीं, हमें पेंटिंग चाहिए, ठीक है, पेंटिंग इसीलिए चाहिए क्योंकि फिनिश जो होता है, ये जो फिनिश होता है, फिनिश अपने बाद जीरेंट लेता है, ठीक है, फिनिश अपने बाद जीरेंट लेगा, जीरेंट का मतलब नाउन लेगा, ठीक है, नाउन। पेंट क्या है, वर्ब, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे नाउन चाहिए, अगर मुझे पेंट मेरा वर्ब है उसको नाउन बनाना है तो मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला, डोंट सिट ऑन दिस बेंच एज इट इज जस्ट पेंटेड, इस पे मत बैठो बिकॉज ये अभी जस्ट पेंट हुआ है, इसमें क्या होगा, इट हैज जस्ट पेंटेड, इट इज जस्ट नहीं, देखो इट इज जस्ट, जस्ट जो वर्ड है जस्ट अभी अभी हुआ ही है, इस जस्ट से मुझे पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इट हैज जस्ट बीन पेंटेड, इट हैज जस्ट बीन पेंटेड हो जाएगा क्योंकि अभी अभी पेंट किया गया है, किसी और के द्वारा किया गया है, तो इट हैज जस्ट बीन पेंटेड, ठीक है, क्योंकि किसी के द्वारा किया गया है। और जस्ट जो वर्ड होता है ये समय बताता है, समय का मतलब सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला, आई डोंट वेयर द सनग्लासेस एट द मोमेंट्स, ये जो एट द मोमेंट्स वर्ड लिखा हुआ है ये मुझे बताता है कि ये अभी की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट का मतलब मैंने अभी नहीं पहन रखा है, मैं अभी नहीं पहन रहा हूँ, ऐसा साउंड आता है, अभी नहीं पहन रहा हूँ, तो आई एम नॉट वेयरिंग द सनग्लासेस एट द मोमेंट्स, इस मोमेंट्स में मैं ये नहीं पहन रहा हूँ। अगला, अब अपोजिट वर्ड्स बताना है हम लोगों को, इम्पीटी का मतलब क्या हो जाता है, तो इम्पीटी जो होता है आप लोगों का, इम्पीटी का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, जब आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, ठीक है, तो हम इम्पीटी बोलते हैं, ब्लास्फेमी, हेरेसी,
प्रोफेनिटी या रेवरेंस, कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो हम उस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हमें उसको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो पहला वाला वर्ड है जो आएगा हम लोगों का पहला वाला वर्ड, इसका मतलब क्या हो जाता है? ब्लास्फेमी। इसका मतलब होता है किसी इंसान की बुराई करना, निंदा करना। आपने क्या किया? आप उस इंसान की बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, ठीक है। यानी कि ये नेगेटिव, ठीक है, ये भी नेगेटिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेवरेंस। रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब क्या हो जाता है? जब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। हेयरसी का मतलब क्या हो जाता है? हेयरसी का मतलब हो जाता है कि आप उस इंसान के लिए क्या कर रहे हो? विधर्म कर रहे हो, मतलब कि आप मिसबिलीव कर रहे हो किसी चीज पे, किसी चीज के अगेंस्ट होना, मतलब किसी चीज के आप अगेंस्ट हो। अगेंस्ट का मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, आप उस चीज के खिलाफ हो। खिलाफ का मतलब अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। प्रोफेनिटी का मतलब क्या हो जाता है? गालियां बकना, ठीक है, अब्यूज करना, अपवित्र बोलना किसी चीज को, तो ये सारा गलत हो जाएगा। यानी कि सारे नेगेटिव है, ये बस एक पॉजिटिव है जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, ठीक है। किसी इंसान को आपने जब रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, तो इसका यही सही आंसर है। अपोजिट बताना था। पोम्पस का मतलब क्या हो जाता है? जब भी पोम्पस का वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा तो आप लोग याद रखना इसका मतलब क्या हो जाता है। हाँ, पोम्पस का मतलब हो जाएगा हम लोगों का एक तरीके से जब कोई चीज कैसी है? शांति नहीं है, जब किसी चीज में हम लोगों को क्या ना मिले, हाँ, जब किसी चीज में शांति ना मिले, ठीक है, पोम्पस। हाँ हाँ, पोम्पस का मतलब हो जाएगा आडंबर। मान लो मतलब किसी चीज से आप लोग बहुत ज्यादा हाई साउंडिंग, ठीक है, हाई साउंडिंग मतलब फालतू में किसी चीज के बारे में आपने आडंबर मचा रखा है, यानी कि हमने उस चीज के बारे में बहुत अधिक बोल रखा है, दिखावा कर रखा है। शो ऑफ बोल सकते हो कि हम उस चीज के बारे में शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। और मॉडर्न का मतलब क्या हो जाता है? मॉडर्न का मतलब हो जाएगा आधुनिक, आजकल की चीजें, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, इसका अपोजिट, ठीक है, ये होगा टारगेट होगा इसका। हाँ, इसका हो जाएगा आधुनिक। आधुनिक इसका आंसर है नहीं, आधुनिक चीजें का हमें शो ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब टारगेट का मतलब हो जाता है कोई ऐसी चीज जो कि सूजन वाली है, ठीक है। एब्लूम है, हाँ, एब्लूम का मतलब क्या? सूजा हुआ, फैला हुआ। हाँ, आप बोल सकते हो फैला हुआ। मॉडेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट का मतलब हो जाएगा कोई ऐसी चीज जो विनर्म है, नॉर्मल है, ठीक है, शो ऑफ नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, सॉफ्ट है, ठीक है। मॉडेस्ट है, सॉफ्ट है, जेंटल है, हम्बल है, ठीक है। एक सेकेंड, हम्बल है, ये सारे वर्ड्स इसके हो जाएंगे। वेन का मतलब क्या हो जाता है? वेन का मतलब हो जाता है जब आपने क्या किया? आपने जब किसी चीज के बारे में फालतू का टाइम वेस्ट किया, आपने व्यर्थ में, पॉइंटलेस, कोई ऐसी चीज जो कि पॉइंट लेस है, जब हमने उस चीज को मीनिंगलेस बोला, ठीक है, मीनिंगलेस। अब शो ऑफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? शो ऑफ का अपोजिट हो जाएगा मॉडेस्ट है, कोई इंसान मॉडेस्ट है, सॉफ्ट है, जेंटल है, ठीक है। अगला वर्ड है हम लोगों का विल। विल का मतलब क्या हो जाता है? विल का मतलब हो जाता है कि हमें किसी चीज टर्मोल मतलब स्पिनिंग, कोई ऐसी चीज जो कि शांति ना हो, जो चीज घूम रही हो, जो चीज घूम रही है, इधर से उधर भटक रही है, वो हमारा विल हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या? टर्मोल बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, टर्मोइल। हाँ, टर्मोइल हो जाएगा। स्पिनिंग बोल देंगे हम लोग, स्पिनिंग, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पीस, शांति, ठीक। अगला सर्ज भी एक तरीके से उठ रहा है। फ्लरी का मतलब भी ऊपर होता है, ठीक। स्विल का मतलब भी ऊपर ही होता है, कोई चीज ऐसी जो कि ऊपर जा रही है। यानी कि ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? ये सारे के सारे अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। मतलब पीस के अपोजिट ये सारे हो जाएंगे। हाँ, कोई चीज ऐसी है जो कि कैसी है? बहुत ज्यादा घूम फिर रही है, रोटेट, रोटेट चीजों को बोलते हैं, ठीक है, रोटेट कर रही है कोई चीज। डन, चलो अगला। वेटरनल का मतलब इजी है। वेटरनल का मतलब होता है कोई इंसान कैसा है किसी काम में? भैया एक्सपर्ट है, यूथफुल, पैलिएबल, एक्सपर्ट, इमेच्योर। इसमें से कौन सा अपोजिट हो जाएगा? कि कोई इंसान एक्सपर्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट। वेटरनल का मतलब हो जाता है कोई इंसान एक्सपर्ट है, तो क्या एक्सपर्ट ही हो जाएगा इसका? नहीं, मुझे तो अपोजिट बताना है। अपोजिट बताने का मतलब इसको तो हटा सकते हो, ठीक है, हाँ, इसको हटा देंगे हम लोग। अब कौन सा हमारा हो जाएगा? एमेच्योर हो जाएगा कि इसका मतलब, या क्या हो जाएगा? इन स्किलफुल, जब आप किसी काम को बिना किसी स्किल के करते हो, जब आप नए होते हो, तो हमारा ये वर्ड हो जाएगा एमेच्योर, ठीक। पेलेबल का मतलब क्या हो जाता है? कोई ऐसी चीज जो फ्लेक्सिबल है, मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब कैसा हो जाएगा? कोई चीज सॉफ्ट है, कोमल है, या फिर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। रिसाइलेंट बोल सकते हो आप लोग, रिसाइलियंट है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमेच्योर। हाँ, ठीक है, चलो। अब मुझे बताना, इसके बाद आप लोगों को मैं पैसेज दे रही हूँ, एक पैसेज आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर बताना कि क्या हो जाएगा। हाँ, ठीक है। एमेच्योर का मतलब हो जाएगा ऐसा इंसान जो कि क्या कर रहा है बिना पैसे के लिए। हाँ, स्किल्स नहीं है उसको, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। देखो, वेटरनल का मतलब क्या हो जाता है? एक एक्सपर्ट आदमी, ठीक है, एक्सपर्ट आदमी। यूथफुल का तो मतलब अलग ही हो जाएगा। पेलिएबल का मतलब मैंने बता दिया, लचीला, लचीला,
ठीक है। एक्सपर्ट है कोई इंसान करने में, तो ये और ये एक ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई इंसान काम तो कर रहा है, मतलब ये इंसान काम करेगा, लेकिन क्या है, वो पैसों के लिए नहीं करेगा, मतलब शौकिया तौर पे करेगा, वो शौकिया है उस काम को करने के लिए, वो शौकिया है, ठीक है, शौकिया, शौकिया तौर पे वो काम करेगा। अगला फैटिग्यू, देखो ये एक आप लोगों का होमवर्क है, फैटिग्यू बताना क्या हो जाएगा इसका। सबसे पहला क्वेश्चन है इडियम्स, मूव द गोल पोस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, मूव करना है गोल पोस्ट। सिंपल सी बात है, देखो आपने क्या किया, गोल पोस्ट को आपने मूव कर दिया, यानी इसका मतलब क्या है कि आपने नियम को बदल दिया, आपने शर्तों को बदल दिया, जो शर्त थे आपने उसको अचानक से बदल दिया, लेकिन एक चीज और याद रखना, गलत तरीके से। यानी कि हमने क्या किया, हमने अनफेयरली ऑल्टर द कंडीशंस और रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर्स डरिंग इट्स कोर्स, यानी कि कोई काम हो ही रहा था, कोई काम हो ही रहा है, इसी बीच में आपने रूल्स बदल दिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, स्टॉप क्राइंग फॉर द मून एंड स्टार्ट कमिंग अप विद सम सेंसिबल डिमांड, भाई मून के लिए आप रो रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल है, आप कैसे मून को पाओगे, ठीक है, यानी कि मून को प्राप्त करना मुश्किल है, तो आप क्यों रो रहे हो उसके लिए, यानी आप क्या कर रहे हो, आप एक इम्प्रैक्टिकल और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगला, ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या हो जाता है, आपने एक लिमिट सेट कर दी कि भाई इस लिमिट से बाहर नहीं जाना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, कि भाई इससे आगे नहीं जाना। आउट फॉर द काउंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम क्या है, भाई मेरी गिनती मत करो, मतलब आई एम आउट ऑफ द काउंट, मैं इस काउंट से जो आप गिनती कर रहे हो इससे मैं बाहर हूं, इसका मतलब मैं एक गहरी नींद में हूँ, ठीक है, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, यानी कि मैं सो रहा हूँ, मुझे भाई मत गिनो, ठीक है। बाकी अगला है हमारा इडियम, एंड आई वॉश, आई वॉश करने का मतलब क्या है, भाई छलावा कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, आप ऐसा बनने की कोशिश करो जो आप हो नहीं, राइटिंग नहीं, अवॉइड टॉकिंग नहीं, प्रिटेंस, यानी कि आप प्रिटेंड कर रहे हो कुछ बनने की जो आप हो ही नहीं। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या है, अचानक से आपने अपने दिल बदल दिया, दिल बदल दिया का मतलब मैंने अपनी सोच बदल दी, मैंने अपना ओपिनियन बदल दिया अबाउट समवन, कि मैंने किसी इंसान के बारे में और समथिंग के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, जब मेरा अचानक से ओपिनियन बदल जाए, ठीक है। अगला, होल्ड समवन और समथिंग एट बे, देखो मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करवा रही हूँ बिकॉज रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। आप लोग आराम से इसको वीडियो को पॉज करना, अगर आपको लगे कि मैम जल्दी बता रहे हो तो पॉज करना वीडियो को, तसल्ली से सुनना कि मैं क्या बता रही हूँ, बाकी इतनी जल्दी है नहीं, आप लोग भी आराम से आंसर दे पाओगे। होल्ड समवन और समथिंग एट ए बे, यानी कि हम क्या करें, स्टार मार्क कर लेना, जब हम किसी इंसान को अपने से दूर रखते हैं कि भाई दूर रहो, मेरे पास मत आओ, दूर रहो, तो उस इडियम को बोलते हैं होल्ड समवन और समथिंग एट ए बे, कि भाई एक डिस्टेंस पे रहना। तो टू थ्राइव और ग्रो सक्सेसफुली, ट्रैप और कॉर्नर नहीं, प्रिवेंट समवन समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर, हाँ, प्रिवेंट करना, बचना किसी इंसान से, प्रिवेंट फ्रॉम मूविंग क्लोजर, पास में आने से बचना किसी के, यानी किसी को अपने पास नहीं आने देना। अब ये क्या है, वन वर्ड सब्सिट्यूट है, ध्यान देना, वन वर्ड सब्सिट्यूट स्टार्ट हो गया। एक आफ्टरनून की परफॉर्मेंस जो कि थिएटर में होती है, आफ्टरनून की परफॉर्मेंस थिएटर में होती है, ठीक है। कैनवस तो क्या हो जाता है, जिसपे चित्रकला की जाती है, पेंटिंग की जाती है, तो ये तो अलग चीज है। कॉमेडी का मतलब आप हंसा रहे हो किसी पे, कोई मतलब कॉमेडी शो चल रहा है। प्रीमियर भी नहीं होता, प्रीमियर होता है यानी कि मान के चलो कोई चीज हो रहा है उससे पहले, जैसे कि मान लो कोई वीडियो आ रही है आप लोगों की, उससे पहले एक प्रीमियर आता है, थोड़ी देर के लिए प्रीमियर आता है, उसको हम प्रीमियर बोलते हैं, तो ये भी नहीं। याद रखना, मैटिन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई परफॉर्मेंस आफ्टरनून में, यानी कि दोपहर में जब कोई परफॉर्मेंस की जाती है, दोपहर में, याद रखना, दोपहर में जब परफॉर्मेंस करोगे, आफ्टरनून में जब परफॉर्मेंस करोगे, उसको हम मैटिन बोलते हैं, ठीक। अगला, समवन हु अटैक्स चेरिश आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि पुराने जो भी रीति रिवाज आ रहे हैं, जो पुरानी बिलीव्स हैं, उसके खिलाफ है, ध्यान रखना, उसके खिलाफ है, उस पर अटैक कर रहा है, ऐसे इंसान को क्या बोलोगे, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन नहीं, इसका तो मतलब मानवता से रिलेटेड होता है। आइकोनोक्लास्ट, मिस एंथ्रोप, देखो मिस का मतलब नफरत करना, ये जो वर्ड है मिस, मिस का मतलब होता है हेट करना, ठीक है। और एंथ्रो का मतलब क्या हो जाता है, एंथ्रो का मतलब हो जाता है इंसान, ठीक, यानी कि इंसान से नफरत करने वाला, तो ये तो नहीं होगा इंसान से नफरत करना। बिलीवर का मतलब विश्वास करने वाला। आइकोनोक्लास्ट होता है, आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या हो जाता है, ऐसा इंसान जो कि पुरानी चीजों से, पुराने ट्रेडिशन से, आइडिया से, बिलीव्स के अगेंस्ट जा रहा है और उस पर अटैक कर रहा है, ठीक है। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा इंसान जो कि स्टैम्प्स कलेक्ट करने की आदत है उसको। कलेक्टर का मतलब भाई कुछ भी कलेक्ट कर सकता है, बट स्टैम्प्स जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला, नार्सिसिस्ट का मतलब क्या हो जाता है, नार्सिस्ट का मतलब देखो या तो ये होगा, या फिर हमारा नार्सिस्ट हो जाएगा, या फिर फ्लेटरिस्ट हो जाएगा, या फिर एपेक्स। देखो एपेक्स का मतलब होता है किसी चीज का जो चरम सीमा होती है, जो ऊपरी बिंदु होता है, ठीक है, यानी कि पीक,
ठीक है, उसको एपेक्स बोलेंगे, ये भी हटा दो। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, जब कोई आदमी अपने अंदर ही मतलब अपने बारे में ही सोचे, अपने आप से प्यार करे या आत्ममुग्ध हो, उसको हम नार्सिसिस्ट कहते हैं, तो ये भी गलत है। ऐसा इंसान जो कलेक्ट करेगा स्टैम्प को, उसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिलेटरिस्ट होता है जिसका मतलब क्या हो जाता है भाई, कलेक्ट करने वाला। क्या कलेक्ट करने वाला, तो हमारा स्टैम्प कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का कि ऐसा इंसान जो कि स्टैम्प कलेक्ट करता है। अगला क्या है, ऐसा इंसान जो कि क्या कर रहा है, हेट करता है मैनकाइंड से, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऐसा इंसान जो नफरत करेगा उसको हम मैलिवलेंट बोलेंगे। मैलिवलेंट, तो मैलिवलेंट का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो कि मतलब किसी इंसान से नफरत करता है, घृणा करता है। मतलब आई मीन टू से कि इसका क्या हो जाएगा आपका, नफरत इंसान से नहीं करना, किसी इंसान के बारे में आप मतलब फीलिंग्स गलत रखना, चाहे वो इंसान हो औरत हो, आप ऐसा चाह रहे हो कि भाई मैं उसको हार्म करना चाहती हूँ, ठीक है। आप एविल आई हो, मतलब एविल आई का मतलब कि आप उस इंसान का भला नहीं चाह रहे हो, भला नहीं चाह रहे हैं, लेकिन नफरत से रिलेटेड नहीं है, आप चाहते हो उस इंसान को हार्म पहुंचाना, ठीक है, क्षति पहुंचाना, आपकी इच्छा है ऐसा करना, यानी कि आप एक ईर्ष्यालु इंसान है, नफरत करने वाले। मिस का मतलब हेट करना, एंथ्रो का मतलब इंसान, यही आंसर है कि इंसान से नफरत करने वाला। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या हो जाता है, परोपकारी, काइंड हार्टेड इंसान जो कि चैरिटी वगैरह करता है, लोगों में दान दक्षिणा करता है, ठीक है, उसका हो जाएगा हमारा, तो ये भी सही आंसर नहीं है। कंपील का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हमारा हो जाता है एक तरीके से मान के चलना कि जैसे कि कोई स्टेज शो है, ठीक है, स्टेज शो पे आप देखोगे कि एक इंसान ऐसा होता है जो कंटिन्यू माइक लेके एंटरटेन करता है लोगों को, ठीक है, कि अब भाई ये आ रहा है वो आ रहा है, हम उसको एंकर बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक एंकर और समथिंग सिमिलर टू एंकर, एंकर से मिलता जुलता ये वर्ड है, ठीक है। अगला, हाँ, कंपेयर हमारा जो होता है, कंपेयर ये एंकर से मिलता जुलता वर्ड है, जो कि स्टेज शो करते हैं और स्टेज पे जैसे बुलाते हैं ना कि अब ये आएगा वो आएगा, उसको बोलेंगे, ठीक। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, देखो नॉवल नहीं, हिस्ट्री तो अलग है बिल्कुल। बायोग्राफी का मतलब जब आप किसी के बारे में लिखते हो, लेकिन यहाँ कह रहा है कि भाई आपने रिटन बाय हिमसेल्फ, आपने खुद से लिख दी, खुद से लिख दी, तो ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब क्या हो जाता है, ऑटो का मतलब हो जाता है सेल्फ, सेल्फ से लिख डालना, ठीक है, मतलब खुद से लिख देना, तो ऑटोबायोग्राफी, ठीक, याद रखना। बायोग्राफी का मतलब भी होता है किसी के बारे में स्टोरी, बट बायोग्राफी कोई और लिखता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो आप खुद ही लिख डालते हो, ठीक है। अगला, किलिंग वन सेल्फ, देखो रिजिसाइड का मतलब क्या हो जाता है, राजा की हत्या। होमिसाइड हो जाएगा, तो ये तो हमारा गलत है, अपने आप को मारना नहीं, होमिसाइड। मैट्रिसाइड यानी कि माता की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या। रेजिसाइड जो होता है आपका वो हो जाता है आपका एक तरीके से रेजिसाइड यानी राजा की हत्या। होमिसाइड का मतलब इंसान की हत्या, लेकिन अपने आप को मारने का मतलब है सुसाइड कर लिया आपने। अब CIDE जो है ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या हो जाता है, किलिंग, ठीक है, मारना, खुद को मारना, किसी को भी मारना, तो किलिंग हो जाएगा। अगला, अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द सेड पर्सन, भाई किसी के मरने के बाद यानी मरणोपरांत, जैसे कि कुछ अवार्ड्स होते हैं जो कि मरने के बाद दिया जाता है, ठीक है, मरने के बाद। फ्यूजिटिव, तो फ्यूजिटिव का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कहीं से भाग जाना, भगोड़ा टाइप, ठीक है, भगोड़े को बोलेंगे हम फ्यूजिटिव। ग्रीगेरियस का मतलब ऐसा इंसान जिसको ग्रुप में रहना पसंद है, जिसको अच्छा लगता है लोगों से बातचीत करना, एक्सट्रोवर्ट इंसान, ठीक है। पोस्थुमस, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, मरने के बाद जब हम क्या दे रहे हैं, मरने के बाद हम उसको अवार्ड दे रहे हैं, यानी कि पोस्थ्यूमस, ठीक है। एफ्यूसिव क्या हो जाता है, एफ्यूसिव का मतलब हो जाता है एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर अचानक से फीलिंग आ रही है, आप बहुत भावुक फील कर रहे हो, ठीक है, भावुक फील कर रहे हो, ये भी हटा दो। अब क्या है, एरर के क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एरर के क्वेश्चंस। एज डज नॉट सीमिंग टू डिमिनिश और कैपेसिटी टू स्पीक, ठीक है, टू स्पीक राइट एंड लर्न न्यू थिंग्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो, एज डज नॉट सीमिंग, सीमिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का, एक सेकंड रुको, यहाँ देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। एज डज नॉट, देखो डू डस के साथ हमारा, डू डस के साथ क्या हो जाता है, डू डस के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सीमिंग नहीं सीम। एज डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एज डज नॉट सीम टू डिमिनिश आवर कैपेसिटी टू स्पीक राइट एंड लर्न, ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डन। I have watched a lot of students excel in online courses taking fully advantage of the convenience. I have watched, I के साथ have सही है, have के बाद थर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक है, कि मैंने देखा
अ लॉट ऑफ, देखो एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है हम लोगों को, ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर सेंटेंस एक्टिव में, अगर पैसिव में है तो हैज हैव हैड के साथ बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, अ लॉट ऑफ के बाद, देखो अ लॉट ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, ठीक है, याद रखना, स्टार मार्क कर लो। अब क्या है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट एक्सेल इन ऑनलाइन कोर्सेज, यहाँ तक ठीक है। टेकिंग फुल्ली एडवांटेज ऑफ द कन्वीनियंस, भाई टेकिंग फुल्ली एडवांटेज नहीं, टेकिंग फुल एडवांटेज, ठीक है, टेकिंग फुल एडवांटेज हो जाएगा, यानी कि एरर हमारे डी में है, टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द कन्वीनियंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन, देखो क्या है एरर, ज्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक है, ज्यादातर, तो लेक नहीं लेक्स हो जाएगा ना, ज्यादातर जो लेक्स हैं, एरर इसमें है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स जो है, झीलें जो हैं भारत में है, वो कहाँ है, आर है हिमालयन रीजन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेक नहीं लेक्स चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ज्यादातर की बात कर रहा है। अगला, पीपल समटाइम ask me why कार्बन डाइऑक्साइड इज important फॉर द क्लाइमेट, लोग ज्यादातर मुझसे पूछते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्यों है क्लाइमेट के लिए। सब्जेक्ट मेरा क्या है, पीपल, लोग, इसकी वर्ब किधर है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। क्या पूछते हैं भाई क्यों ऐसा होता है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग कि मैम सब्जेक्ट तो एक से ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, तो अस्क सही है कि अस्क सही है, मतलब अस्क से सही है कि अस्क सही है, तो भाई अस्क नहीं करो, अस्क कर दो, यहाँ से आपको एस हटा देना है, बिकॉज सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के लिए आपको वर्ब में एस और एस नहीं लगाना है, ठीक है। इतनी बात याद रखना कि अगर एक से ज्यादा इंसान है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारी जो वर्ब होगी उसमें एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक। अगला, रिफ्यूट का हमें अपोजिट बताना है, रिफ्यूट का एंटोनिम बताना है कि क्या होता है। रिफ्यूट करने का मतलब होता है आप किसी इंसान के अगेंस्ट हैं, ठीक है। देखो आप किसी खिलाफ किसी चीज के अगेंस्ट हैं, ठीक, डन। अगेंस्ट, डिनाई करना मतलब मना करना, डिस्प्यूट का मतलब अगेंस्ट होना, लड़ाई करना, भाई तभी तो डिस्प्यूट करोगे ना। एंडोर्स करना और एक्नॉलेज करना, देखो इन दोनों में अंतर है। एंडोर्स करने का मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है। एक्नॉलेज करने का मतलब होता है सिर्फ एक्सेप्ट करना कि ठीक है तुमने जो भी बोला मैं उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंडोर्स करना, क्योंकि मैं अगर आपके खिलाफ खड़ी हूँ तो मैं आपकी समर्थक हूँ, ठीक, तो सपोर्ट कर रही हूँ। एक्सेप्ट का मतलब जो आपने मुझे बोला मैं उसको सिर्फ मान रही हूँ नहीं मान रही हूँ, तो दोनों में ये अंतर है, ठीक। अगला, जिनीत का आपको अपोजिट बताना है, तो जिनीत का अपोजिट क्या हो जाएगा, पिनेकर, देखो पिनेकर का मतलब क्या हो जाता है, पिनेकर का मतलब हो जाता है आपका टॉप, किसी चीज का टॉप, ठीक है, मतलब कि ऊपर के ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं, तो ये नहीं। क्रेस्ट का मतलब भी क्या होता है, टॉप ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज का ऊपरी हिस्सा, शिखर, ठीक है। और हॉरिजन का मतलब क्या हो जाता है, एक सीमा होती है, लिमिट होती है, ठीक। नादिर इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो यानी कि हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, डन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, कोई दिक्कत लगे कोई परेशानी लगे तो सिंपल सी चीज है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहां पे आप लोग मुझसे जो भी दिक्कत है कि मैम ये प्रॉब्लम है कंफर्म कर लेना, बिकॉज इसका देखो इसका क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है चरम सीमा, टॉप, ठीक है, एपेक्स, डन। उसका अपोजिट नेजिल, इसका मतलब नीचे का हिस्सा। अब क्या है, आप लोगों को क्लोज टेस्ट मिलेगा, क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस के आंसर्स बताना। क्लोज टेस्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लोज टेस्ट, लेकिन करने के तरीके होते हैं। सबसे पहली बात याद रखना कि अगर मेरा सेंटेंस एंड से या और से दो वर्ड्स जोड़ेगा, एंड से या और से जोड़ेगा, तो दोनों तरफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, दोनों तरफ सेम फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, यानी कि दोनों तरफ सेम चीजें हमें चाहिए। अब क्या है, स्टार्टिंग and dash a positive daily morning routine is a investment and a way of to do your best work every day। भाई स्टार्टिंग करना, यानी कि ये मेरा जीरेंट है, ठीक है, ये मेरा जीरेंट है, नाउन है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो एंड के बाद भी मुझे जीरेंट की जरूरत है, बिकॉज पैरलिज्म मेंटेन होना चाहिए ना मैम। यहाँ आईएनजी है तो एंड के बाद भी आईएनजी होना चाहिए, यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब होना चाहिए, ठीक। अगला, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे क्या है, इट ऑल्सो गिव यू स्ट्रक्चर, बिल्डिंग फॉरवर्ड मूविंग हैबिट्स एंड क्रिएटिंग मोमेंटम्स फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। इट हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज, लिमिट प्रोक्रेस्टिनेशंस, कीप ट्रैक ऑफ योर, देखो ट्रैक की स्पेलिंग गलत है, एक सेकेंड, हाँ,
कीप ट्रैक ऑफ योर गोल्स, योर ब्रेन इज एट इट्स डेस्क इन द मॉर्निंग। अब क्या कह रहा है कि ये क्या करता है, इट हेल्प यू टू डैश, यू टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद क्या आएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करोगे तो ईडी का इस्तेमाल करेंगे, नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हाँ हो सकता है, इसका नहीं। स्टैब्लिशमेंट क्या नाउन की जरूरत है, हाँ हो सकता था, नाउन की आवश्यकता हो सकती थी, लेकिन ये भी नाउन है ना आपका, तो क्या है, टू स्टैब्लिश्ड प्रायोरिटीज, ठीक है, स्टैब्लिश करने के लिए, क्या प्रायोरिटीज को स्टैब्लिश करने के लिए, तो मुझे नाउन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ वर्ब चाहिए जो कि हमारा स्टैब्लिश्ड है, स्टैब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपना जो क्लोज टेस्ट है वो करना है। ध्यान रखना, क्लोज टेस्ट को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, हम लोगों को उन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया, कीप ट्रैक ऑफ योर गोल्स, योर ब्रेन इज एट इट्स, योर ब्रेन इज एट, तुम्हारा जो दिमाग है वो कहाँ रहता है, तो पीक पे, पीक्यू पे, पीक, देखो ये गलत है, ये गलत है, ये पीक या ये पीक, इनमें से कोई एक ही आंसर होगा कि इन दोनों में से कोई मेरा जो होगा वो सही होगा। तो पीक का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें देखो, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, हाँ, पीक का मतलब हमारी जो ये वाली है ना, ये वाली स्पेलिंग PEAK, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द समथिंग, यानी कि ये आपके दिमाग को सेट करता है पीक पे, ये आपके दिमाग को सेट करता है पीक इन द मॉर्निंग, ये वाला पीक नहीं, ठीक है, समझ आ रहा है, ये वाला पीक नहीं, क्यों, क्योंकि भाई उस पीक का मतलब हो जाता है हम लोगों का एक तरीके से किसी चीज को तिरछी निगाहों से देखना, ठीक है, तिरछी निगाहों से देखना, या क्या करना, छिप कर देखना, झांकना, आप बोल सकते हो इसका मतलब झांकना, तो झांकने से रिलेटेड नहीं है, ऊंचाई से रिलेटेड है, टॉप से रिलेटेड है, ठीक, डन। अगला, हाँ, अगला क्या है यहाँ पे, आप देखो फोर वाला, यू मेक प्लान द प्रीवियस डे टू गेट योर मोस्ट डैश, आप क्या करते हो, आप प्लान करते हो प्रीवियस डे के डैश करने के लिए, तो आप करते हो ये, यू मेक प्लान द प्रीवियस डे टू गेट योर मोस्ट डैश टास्क डन फर्स्ट थिंग्स इन द मॉर्निंग, भाई आप क्या सोचते हो कि भाई कल मेरा जो काम है प्रीवियस डे के लिए जो था, उस चीज को हम प्लान बनाते हैं कि भाई उस काम को सबसे पहले करना है, तो इम्पोर्टेंटली इम्पोर्ट, तो भाई इंपॉर्टेंट टास्क कम, ठीक है, इंपॉर्टेंट टास्क मेरा पहले हो जाए। अगला फिफ्थ में क्या आएगा, यू आर एबल टू गेट थिंग्स, आप एबल होते हो टू गेट थिंग्स डैश बट नॉट राइट थिंग्स, आप एबल होते हो तो टू गेट थिंग्स डन, टू गेट थिंग्स डन, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, टू गेट थिंग्स डन ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमारा इस तरीके से बनेगा, बिकॉज ये पैसिव है, तो टू गेट थिंग्स डन वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है, डू, डिड, डन थर्ड फॉर्म है, ओके। नाउ अगला मिस स्पेल्ड देखना है हम लोग को कि इनमें से किसकी स्पेलिंग हमारी करेक्ट है, देखो करेक्ट कौन सी स्पेलिंग है, ब्यूरोक्रेट की जो स्पेलिंग होती है वो कौन सी इनमें से सही है, तो ब्यूरोक्रेट, मैंने कई बार बच्चों को बताया है, ब्यूरोक्रेट, ठीक है, BURE होता है, इसके बाद AUC होता है, इसके बाद RAT होता है, BURE रैट, RAT सब में है, AUC नहीं है, AUC नहीं है, AUC, देखो AUC चाहिए, ठीक है, AUC। अगला इसमें भी वही है स्पेलिंग का, तो द एंटी 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 टेररिस्ट सब में सेम है, टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट, ठीक है, तो ये देखो ये गलत है, टेररिस्ट्स, टेररिस्ट गलत है, स्क्वाड की स्पेलिंग ये सही है, हाँ ये गलत है, ठीक है, ए वाली स्पेलिंग गलत है। अब क्या है, या तो बी या तो डी, स्क्वाड इज इन्वेस्टिगेटिंग की स्पेलिंग देखो यहाँ सही है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है हमारा। अगला असेंबली की स्पेलिंग कौन सी सही है, भाई असेंबली मैंने कई बार करवाया बच्चों को, एस ऐसे याद रखना, ठीक है, ASS एम्बली, ASS एम्बली, ASS एम्बली, ASS एम्बली, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला अगला क्या है, अब हम लोगों का एरर के क्वेश्चन से, एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर अ पुडिंग इज नॉट सी, देखो एक बात याद रखना, एक टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग से एरर आते हैं, क्वेश्चन टैग से एरर का मतलब क्या है, अगर मेरा एक सेंटेंस पॉजिटिव में है तो दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में होगा, एक नेगेटिव में है तो दूसरा सेंटेंस कोमा के बाद पॉजिटिव में होगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब क्या याद रखना है कि इन दोनों में जो भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी वही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। एक एक्सेप्शन याद रखना कि अगर यहाँ पे हमारा, वो मैं अभी बताऊंगी, क्वेश्चन भी शायद मैं लेके आई हूँ एक्सेप्शन का क्वेश्चन, ठीक है, तो हमें ऐसे याद रखना है, एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग, ये पॉजिटिव बात है कि भाई तुम्हारी जो मदर है वो करती है, अब यहाँ मेरा नेगेटिव में आना चाहिए, तो क्या इज नॉट सही है, हाँ, यानी कि नॉट वाला सेंटेंस मेरा दूसरे क्लोज में आना चाहिए। अब देखो
इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, प्रिपेयर्स। प्रिपेयर्स क्या होता है, वर्ब में जब भी हम लोगों को डू, डज और वर्ब में एस, एक सेकेंड, वर्ब में हमें एस और ई एस लगा हुआ मिल जाए, ठीक है, वर्ब में एस और ई एस मिल जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, ठीक है। वर्ब में एस और ई एस मिल जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, इज नॉट नहीं होता है, याद रखना। तो यहाँ पे इज नॉट नहीं, डज नॉट सी हो जाएगा, डज नॉट सी, ठीक है, यानी कि एरर हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे इज नॉट हटा के हमें डज नॉट सी लगाना है, बिकॉज सी एक लड़की है, आई मीन एक है, इसीलिए डज लगाएंगे, एक से ज्यादा के लिए डू लगाएंगे। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगले में क्या होना चाहिए, अगला नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि मुझे यही चीज चाहिए। तो अब मेरा क्या कह रहा है यहाँ पे, याद रखना आप लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या मैं सुटेबल ड्रेस्ड हूँ या नहीं हूँ। नहीं हूँ तो सबसे पहले तो ये गलत है, एम आई, एक सेकेंड, एम आई गलत है, ये वाला गलत नहीं है, ये गलत है, ठीक है, एम आई गलत है। अब क्या मैम हम यहाँ पे एम को आर नॉट कर दूं, मतलब एम नॉट कर दूं, एम नॉट आई, ऐसा कर दूं, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। एक्सेप्शन यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, जब भी हमें एम मिल जाएगा तो एम का जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आर नॉट बनाओगे, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। आर नॉट बनाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर नॉट आई, आर नॉट आई, ठीक है। अगला, राम नेवर केम अगेन, राम नेवर केम अगेन, डिड ही, नेवर, नेवर, नेवर का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है। अगला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या ये पॉजिटिव है, हाँ है। और केम क्या है, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब सेम होनी चाहिए, तो सेकंड वर्ब की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, यानी कि इस क्वेश्चन में कोई एरर है ही नहीं, है सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, सेकंड फॉर्म और डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगला, फिर भी देखो एक बात और, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट कि मैम देखो नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे बिल्कुल डीएम करो टेलीग्राम पे, मैं आपको बता दूंगी, डीएम कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम पे डाल देना, मैं आपकी मदद कर दूंगी वहां पे, ठीक है। अब क्या है, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज। एक बात याद रखना आप लोग, एक सेकेंड रुक जाओ, रुको, एक चीज होता है आपका अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ समथिंग, एक होता है द नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है, ये रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है जो एग्जाम में आते हैं। अ नंबर ऑफ समथिंग, द नंबर ऑफ समथिंग, दोनों के बाद जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो प्लूरल होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। याद क्या रखना है, अ नंबर ऑफ के बाद, अ नंबर ऑफ के बाद जो हमारा, अ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, ठीक है, मैं ठीक से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, ठीक है, ये चीजें याद रखना। अब एक बात बताओ, ये जो देयर इज लिखा हुआ है, ये इज किसके लिए लगा हुआ है, ये इज अ नंबर ऑफ के लिए ही लगा हुआ है। अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, एंड के बाद भी प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो अ नंबर ऑफ के साथ मैंने क्या बोला है, प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे इज हटा दो, आर लगा दोगे, ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ, क्योंकि ए नंबर ऑफ जो होता है वो वर्ब प्लूरल लेगा तो इज नहीं आर लगेगा। अगला, रैपिड क्लाइमेट वार्निंग इन द थंडर बायोमी हैव बीन लिंक्ड टू द इंक्रीजिंग सर्व डोमिनेंस। रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग, ये जो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट है, इन मेरा प्रेपोजिशन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है वार्मिंग, इसके लिए ये वर्ब है। अब एक बात बताओ, रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव नहीं हैज हो जाएगा, ठीक है, तो एरर यहाँ पे है, क्लियर। अगला, वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हैरिस। हमें ध्यान रखना है कि भाई ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो वन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है, दीज बॉक्सेस मेरा ऑब्जेक्ट है, हैव मेरा वर्ब है। ये हैव के लिए सब्जेक्ट कहाँ है, तो वन, वन कितना है, एक, एक है ना, तो हैव नहीं हैज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हैज कर दो। अगला, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock। एक बात याद रखना, एक होता है सिंस, एक होता है फोर। सिंस को हम बिल्कुल फिक्स टाइम के लिए लगाते हैं, फिक्स समय के लिए लगाते हैं, फोर को हम टोटल समय के लिए लगाते हैं, टोटल कितना समय हुआ है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन से पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या यहाँ पे सिंस और फोर का एरर है, तो लेट मी चेक इट, सिंस 10 o'clock नहीं, 10 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम है ना,
10 घंटे तो नहीं है ना, 10 घंटे होता तो 4 होता, 10 o'clock है तो हमारा सेंस सही है। तो गड़बड़ कहाँ है, नीतू तो एक है ना, एक है तो हैव नहीं हैज हो जाएगा। ठीक, डन। अगला क्वेश्चन, अगला पैराजम्बल है। देखो पैराजम्बल को आराम से करो। कैसे करना है, डी डी सी डी, यानी कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस डी है या सी है, बिकॉज डी डी 3 जगह है, एक जगह सी है। डी क्या है, दे हैड बीन टास्क्ड विद रिवाइजिंग लॉन्ग स्टैंडिंग रेगुलेशंस। ठीक है, दे हैड बीन टास्क्ड विद रिवाइजिंग लॉन्ग स्टैंडिंग रेगुलेशंस, बोला जा रहा है, उनको बोला जा रहा है, उनको टास्क दिया जा रहा है कि भाई रिवाइज करो, ये जो लंबे लंबे रेगुलेशंस आपने बनाए हैं इसको रिवाइज करो। ठीक है, हो सकता है। सम मेंबर आर्ग्यू इट डिड नॉट गो फार एनफ, कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अदर फियर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, एक चीज देखो, कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि इट डिड नॉट, इट किसके लिए लगा हुआ है, इट से पहले मुझे मैटर दो ना, मुद्दा दो, मुद्दा दो, क्या मुद्दा है उसके लिए इट लगा है। आप प्रोनाउन नहीं लगा सकते हो, जब भी पैराजम्बल बनाओगे याद रखना नाउन पहले दो, प्रोनाउन बाद में दो। हो सकता है रेगुलेशन के लिए इट लगा हो, रेगुलेशंस के लिए इट लगा हो सकता है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ हो सकता है। तो पहले मुझे नाउन बताओ फिर प्रोनाउन बताओ। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के सी पहला नहीं होगा, बिकॉज मुझे प्रोनाउन पहले नहीं चाहिए। डी डेफिनेटली, तो ये मेरा ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो डी से शुरू है सेंटेंस, डी में हमारा क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, डी में हमारा कह रहा है कि उन लोगों को टास्क दिया गया। ठीक है, टास्क दिया गया, टास्क देने के बाद ए में क्या, द कमिटी मेट फॉर आवर डिबेटिंग एवरी क्लोज, जो कमिटी है वो क्या किया, डिबेट किया, कमेटी ने डिबेट किया। ठीक है, इसके बाद क्या, एट लास्ट दे वोट एंड दे न्यू पॉलिसी वाज अप्रूव्ड। ठीक है, न्यू पॉलिसी बन गई, न्यू पॉलिसी डिबेट के बाद। सम मेंबर आर्ग्यू डिड नॉट गो फॉर एनफ, आर्ग्यूमेंट हुआ। ठीक है, यानी कि डिबेट और आर्ग्यूमेंट हो सकता है आसपास हो, ए सी हो सकता है आसपास हो, ध्यान रखना, क्योंकि ए में भी डिबेट किया गया ये रहा, और सी में भी हमारा आर्ग्यू किया गया, तो हो सकता है ए सी आसपास ही हो। अगला क्या है, द रिजल्ट वाज अ कॉम्प्रोमाइज डेट मोस्ट कुड एक्सेप्ट। ठीक है, रिजल्ट कैसा था, तो रिजल्ट ऐसा था भाई कि कॉम्प्रोमाइज किया गया। तो अब ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है, अब मुझे बताओ काम, ये पूरा जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ट क्या बनेगा। सबसे पहले मैम उन लोगों को एक टास्क दिया गया कि सुनो ये काम करो, सुनो आप लोगों को काम करना है, क्या काम करना है, रिवाइज करना है, लंबे लंबे जो रेगुलेशंस आपने बनाए हैं उसको रिवाइज करना है। तो डी मेरा शुरू का सेंटेंस हो जाएगा। अब क्या है, उन लोगों ने बोला द कमिटी मेट फॉर आवर डिबेटिंग एवरी क्लोज, हाँ हो सकता है ए सी। ठीक है, यानी कि डी के बाद, ये मेरा डी में है, डी के बाद मेरा ए या सी हो सकता है, क्योंकि आर्ग्यू और डिबेट इसी में बोल रहा है, आर्ग्यू और डिबेट इसी में बोला जा रहा है। ठीक है, ए सी आसपास ही है हमारा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा द रिजल्ट वाज कॉम्प्रोमाइज डेट मोस्ट कुड एक्सेप्ट। एक जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट कैसा था भाई, कॉम्प्रोमाइज करने वाला था, कि ठीक है यार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लोगों ने क्या किया मैम, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, यानी कि डी के बाद ए सी किसी भी सीक्वेंस में आ सकता है, बट ई उसके बाद आएगा। क्यों, क्योंकि लोगों ने उस चीज का जो रिजल्ट आया वो कॉम्प्रोमाइज वाला रिजल्ट आया। जब लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, तब जाके एक नई पॉलिसी को अप्रूव किया गया। यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है मैम, उसमें डी के बाद ए या सी, डी के बाद सी या ए, बट उसके बाद ई, ई के बाद बी, बी में नया पॉलिसी आ गया। ठीक है, रिजल्ट के बाद न्यू पॉलिसी को अप्रूव्ड कर दिया गया कि ठीक है रिजल्ट ये हुआ कि आप सब कॉम्प्रोमाइज कर लो, उसके बाद नई पॉलिसी आ गई। तो ई बी मुझे लास्ट में चाहिए, ई बी मुझे लास्ट में चाहिए, ये नहीं होगा। ठीक है, ई बी लास्ट में, ई बी लास्ट में। अब बात है कि मैम कौन सा कब आएगा। ठीक, अब देखो, अब रही बात असली काम यही है, असली काम यहाँ ये है कि लोगों को एक टास्क दिया गया, टास्क देने के बाद क्या किया गया, टास्क देने के बाद सम मेंबर आर्ग्यू इट डिड नॉट गो फॉर एनफ, बी आई सॉरी अब क्या आएगा, सी आएगा कि कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया, या फिर द कमिटी मेट फॉर आवर डिबेटिंग एवरी क्लोज। देखो क्या है, एक सेकंड रुको, देखो क्या कह रहा है कि जो, एक सेकेंड रुको, एक टास्क दिया गया, दे हैड बीन टास्क विद रिवाइजिंग लॉन्ग स्टैंडिंग रेगुलेशंस, उनको एक टास्क दिया गया। ठीक है, ये जो टास्क है, इस टास्क पे लोगों ने आर्ग्यू किया, इस टास्क पे लोगों ने आर्ग्यू किया। वो आर्ग्यू कितने देर चला, तो भाई घंटों चला,
मेट फॉर आवर्स, घंटों चला, वो आर्ग्यूमेंट घंटों चला। अब एक बात बताओ, पहले इन लोगों ने क्या किया होगा मैम, पहले इन लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया होगा, उस आर्ग्यूमेंट का समय कितना चला, तो उस आर्ग्यूमेंट का जो समय था वो घंटों चला, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने एक एक पॉइंट पे डिबेट किया, उन लोगों ने एक एक पॉइंट पे डिबेट किया, यानी कि यहां मुझे पता चल गया कि पहले सी आएगा फिर ए आएगा, ठीक है, पहले सी आएगा ए आएगा, कि मैम जो आर्ग्यूमेंट हुआ वो पहले हुआ, उसके बाद घंटों वो आर्ग्यूमेंट चलता ही रह गया। ठीक, आई होप क्लियर है आप लोगों को। ये क्वेश्चन होमवर्क है, कृपया करके होमवर्क कर लेना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। और एक बात, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ पे क्लास की पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको, तसल्ली से क्वेश्चन एग्जाम में पेपर दे के आना, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। 24 तारीख को जितने भी बच्चों का एग्जाम है अच्छे से पेपर देना, पेपर बहुत ईजी होता है, तरीका होता है करने का कि हमारा दिमाग वहां पे कितना काम करता है कितना नहीं करता है। मैंने जैसे बताया है आपको ऑप्शंस एलिमिनेशंस, इस तरीके से करोगे तो आप लोगों का डेफिनेटली एक्यूरेसी के साथ आंसर सही जाने वाला है। आता है कि हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव के लिए या फिर मॉक टेस्ट जो 70 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू होने वाले हैं, इसके लिए कहीं हम लोगों ने कुछ भी बाय नहीं किया है, तो एक बार ऑनलाइन आप लोगों को विजिट करना है, हमारी वेबसाइट पे जाओ, वहां देखो 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 100 आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो भी डिस्क्रिप्टिव में आने वाले हैं, और 10 आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो ऑनलाइन आप लोगों का एस्से लेटर प्रेसी और ट्रांसलेशन होने वाला है। ये सब आपको 149 का मिल जाएगा, वैसे अभी 297 का प्राइस है, बट आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 149 का मिलेगा। लेना कैसे है, selectionlab.in पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे जाओगे अल्टीमेट डिस्क्रिप्टिव बंडल, जब आप इस पे जाओगे ये डिस्क्रिप्टिव बंडल पे, तब आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह, ठीक। अदरवाइज अगर आप सेपरेट लेना चाहो तो 49, 99 और 99 इतने का आपको ये पैक पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।